महिमा तुम्हारी वेद बखानी, महिमा तुम्हारी वेद बखानी, तुलसी की वाणी शुरू हो रही है, राम कहानी शुरू हो रही है, राम कहानी। रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, छत्रपति हनुमान जी महाराज की जय, सब संतन की जय, सब भक्तन की जय। वरिना नाम अर्थ संघा नाम, रसा नाम छंद सामपी, मंगला नाम चाकरतारो, वंदे वाणी विनायको। श्री तुलसीदास जी के पद कमल बारंबार मनाए, गुण गावों श्री राम के, हनुमत हो सहाय। सियावर रामचंद्र की जय। आज राम कथा के ऑनलाइन बेला में उपस्थित समस्त संतजन, गुरुजन, आप सबके श्री चरण में सादर नमन प्रणाम के संग अवाओ 26 जनवरी जिन भारत पर एक बहुत ऐतिहासिक दिन आए, वैसन बेला में वाणी पवित्र करे के अवसर प्रदान करिए आदरणीय पटेल भैया जी, आप ला भी नमन करत। अब बिना कोई विलंब के सीधा वो पंक्ति के चर्चा करन जिसमें चर्चा के अवसर मिले है। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज बालकांड दोहा क्रमांक 253 के 5वां नंबर के पंक्ति लिखिन। विश्वामित्र समय शुभ जानी, बोले अति स्नेहमय बानी। विश्वामित्र समय शुभ जानी, जेकर साधारण से अर्थ है कि विश्वामित्र महाराज शुभ समय जान के भगवान राम सन बिल अति स्नेहमय वाणी बोलत है। आवाज में कुछ चर्चा और एक गुणार्थ प्रसंग में अनेक विद्वान मन अपन अपन गुण रहा पंक्ति के आधार बना के मैं आपसे चर्चा करना चाहता हूँ। वो केवल और केवल गांव के और व्यवहारिक गोठ आप सबके बीच रखन। प्रस्तुत प्रसंग धनुष यज्ञ के आए। जी हाँ, बड़े बड़े राजा मन धनुष उठाना चाहते पर धनुष नहीं उठीन। अंत में राजा जनक जी हताश हो गए और हताश होके जब कुछ बात बोलीन और जेकर उत्तर लक्ष्मण जी के द्वारा दिए गिन, तब विश्वामित्र किहिस कि विश्वामित्र समय शुभ जानी। आवाओ ये पंक्ति पढ़ के बहुत बात मन में जिज्ञासा के रूप में आते कि का सीता जी के विवाह गलत समय में धनुष यज्ञ हुआ थे। जी हाँ, भगवान राम जेकर आगमन में ही गोस्वामी तुलसीदास जी किहिन जोग लगन ग्रहवार तिथि, सकल भय अनुकूल, चर अरुअचर हर्ष जुत, राम जन्म सुखमूल। जे भगवान के आयले समस्त ग्रह नक्षत्र मन अनुकूल हो गए। आज ओ राम जी स्वयं ओ सभा में उपस्थित है। ओकर बाद भी
शायद समय शुभ नहीं रही से कर पहली तेकर से ती कहना पड़ीन कि विश्वामित्र समय शुभ जानी। जे जगत के जननी है, आदि शक्ति जही जग उपजाया, ऐसन महतारी के विवाह होना है तो कोई गलत टाइम में का वो यज्ञ के बेलारी से ऐसे का कारण है कि विश्वामित्र कहना पड़ीन विश्वामित्र समय शुभ जानी। अब चर्चा के यही विषय रही। तो अक्सर गांव मन में गोठ निकल के आते काम बनते नहीं है, काम बनते नहीं है, कौन जनी करे कर शनि गिरह मार गे है शनि टोरवाए लागी। तो गांव के भाषा में ये प्रसंग ला एक रूप से ऐसनो कहे जा सकते और वास्तविक में वो समय राहु काल चलत रही से। तो अब वैसे का बात है जेल विश्वामित्र जानिस कि समय अब शुभ हो गए, एला मुख्य आधार बना के कुछ आप सबके बीच बात रखन। समय है तेन बहुत कुछ कराथे, समय के ऊपर कई ठन दोहा चौपाई कविता बने हैं। समय समय पर चाहिए समय समय का कर्म, समय समय पर चाहिए समय समय का धर्म। अच्छा काम ला भी यदि गलत समय में करबे तो अच्छा काम घलो परिणाम नहीं दे। मैं शुरू करूं एक दृष्टांत से। माधव दास जी महाराज वृंदावन के निवासी जब भिक्षा मांगे बर जाए तो एक जन बूढ़ी महतारी वो अक्सर जाए तो भिक्षा दे, वो एक प्रश्न पूछे, महाराज तोर दाढ़ी मुंछ अच्छा कि मोर कुत्ता कुंछ अच्छा। महाराज कहा ले दाई फिर बतावो एक का दिन। और इसने कही के कई बार टालीन और वो माधव दास जी महाराज के बिल्कुल अंत समय आ गए। अंत समय ऐस तो कुछ चेला मल्ला भेज के बलैस को सियान दाइल बलावे, सियान दा यईस और किस की दाई ते रोज दिन मोला ए पूछस कि तोर दाढ़ी मुंछ अच्छा कि मोर कुत्ता कुंछ अच्छा। आज एक उत्तर देत हूं मोर दाढ़ी मुंछ अच्छा। सियानिहिन किस महाराज एलत महू जानत रहे हो, लेकिन अतकीज बात ला बताए बर ते कई साल लगा देस काबर। तब माधव दास महाराज की हो सकते मैं यदि मोर दाढ़ी मुंछ अच्छा की कुछ समय कते हो और मोर से कोई ऐसे काम हो जतीस कि शायद तोर कुत्ता कुंछ अच्छा हो जतीस। लेकिन अब बिल्कुल कुछ कर्म करे समय नहीं, अब जाए समय है तेकर से ती आज कहत हो कि मोर दाढ़ी मुंछ अच्छा काबर समय अब सुबह कर उत्तर देके। विश्वामित्र समय शुभ जानी। आवो विश्वामित्र कदे समय शुभ जाना थे। अब हम ये कहान कि कदे समय शुभ कहान भाई एक ठन काम कोई व्यक्ति यदि विजय हो गए जीत गए तो ओकर बर समय शुभ है, लेकिन वही समय है जे हारे है तेकर बर अशुभ है। तो हम ऐसे कदे समय शुभ कहान। तो पहली हम कुछ पंक्ति उठावन मानस के कि वास्तविक में वो समय है शुभ आए। शुभ समय के मतलब है अपन अनुकूल समय हो जाना, अपन इच्छित फल मिल जाना, ये शुभ समय के लक्षण आए। हम जे चाहत हन तैसने काम यदि हो गए तो हमार बर वो समय है शुभ आए। अब वहां 10,000 राजा भूप सहज दसे कही बारा लगे उठावन तरई नटारा। तो इकर मन बर शुभ नहीं रही से और कावन नहीं रही से। तो पहली आवो हम कुछ चर्चा करन अनुकूलता शुभ आए और प्रतिकूलता अशुभ आए। जे समय विश्वामित्र चलिन गोस्वामी तुलसीदास जी की धनुष यज्ञ सुनी रघुकुल नाथा, हरषि चले मुनि बर के साथा। आज विवाह होते माँ जानकी के धनुष बर, धनुष लजे अकेला तोड़ दी, प्रत्यंचा चढ़ा दी, उठा दी, ओला तीनों लोग के वीर घोषित करते हुए जानकी जी सौंप दे जाही। अर्थात सीता जी के विवाह के प्रसंगे विवाह बर कन्या और वर के जरूरत होते। जतका कनौगेरी से धनुष टोरे बर ते मल्ला राम भद्राचार्य जी कथे मन वर नो है गोबर है, लेकिन विश्वामित्र की
हर्षि चले मुनि बर के साथा। तो आज राम तय वरस इला सिद्ध करे के या इला दिखाए के इला जनाए के समय आगे एकर सेती विश्वामित्र समय शुभ जानी। वास्तविक में आज कन्या और वर के मिलन में जे बाधा है धनुष तोड़े के ओ समय आगे एकर सेती शुभ समय आगे ये विश्वामित्र जान डरी। दूसरा शुभ समय कैसे होही तब भाई 10,000 राजा मन से धनुष काबर नहीं टूटे एकर अबड़ अकन चर्चा होथे। एक झन टोरेल जाथे त 9,999 झन मन अपन अपन देवतल मनाथे कि महाराज अतका दिन ले तोल भोग लगा हूं पूजा करे हूं एकर से मत टूटबे। त जेकर ज्यादा बहुमत रही तीन विजय होथे। बस यही काम हुआ गिस और कुल मिला के काकरों से नहीं टूटीस। लेकिन जब राम ला जाना है तो जतका राजा रहा ते मन ला ये रहा है कि हमर मन से बड़े बड़े पहलवान मन से धनुष हालिस नहीं तेकर से का टूटी हो मन कोनो नहीं मनेस। तो ये एक सुंदर पंक्ति विश्वामित्र समय शुभ जानी। दूसरा जे लोगन मन के चाह रहीस और ओकर अनुरूप समय आ जाना शुभ समय। आप और हम सब ला मालूम है जब जनकपुर में राम और लक्ष्मण जी घूमे बरगिस लागल जनकपुर मा मेला। गुरुजी महाराज बहुत सुंदर गाथे। लागल जनकपुर मा मेला देखे के हमर मनवा करेला। पश्चिम दिशा से एक बाबा जी आई हैं। पश्चिम दिशा से एक बाबा जी आई हैं। संग मालाए दुई चेला देखे के हमर मनवा करेला। एक सांवर और एक गोरिया बदन है। एक सांवर और एक गोरिया बदन है। देखे के जिया लाल चेला देखे के हमर मनवा करेला। चलो सखी नैना सुफल करियावे। चलो सखी नैना सुफल करियावे। लागे न कौड़ी अधेला देखे के हमर मनवा करेला। जब जनकपुर में घूमिन भगवान राम और लक्ष्मण तो वहां जे सिया के सखी नर नारी मन के ठन कहनारी से का देखी राम छवि को एक कहाई। जोगु जाने की यह बरुआई। यही बर अच्छा है जानकी बर तो जानकी ही मिलही बरु एहू। नाहिन अली हाँ संदेहू। सब नगर निवासी मन के कहना रिसे कि यही वर जानकी के लायक है और इकर मनोकामना पूर्ण होए के समय आगे एकर सेती विश्वामित्र समय शुभ जानी। विश्वामित्र जान रहीस कि जे नगर निवासी मन चाहते कि जानकी के लायक ही वर है उस समय आगे तेकर सेती विश्वामित्र की ही राम। और हम यदि देखन मैया गौरी जिन आशीर्वाद दे है वो समय पूरा होए के बेरा आगे है समय आगे है तेकर सेती जे समय पुष्प वाटिका में गीस में पुष्प वाटिका केवल पंक्ति उठात हो दोठो अपन शुभ समय जाने बर। वो समय माता जानकी है तेन गिरजा मैया के पूजा करे बर जब दोबारा गिन तो जा करके मोर मनोरथ जाना हुनी के बसहु सदाउर पुर सब ही के। किन्हें प्रकटना कारण ते ही अस कही चरण गहे बैदेही। तब आशीर्वाद मिले री से का सुनु सिय सत्य आशीष हमारी पूजी मन कामना तुम्हारी।
नारद बचन सदा रुचि साचा, सोबर मिलहि जाहि मनुराचा, मनु जाहि राचे मिलहि सोबर, सहज सुंदर सामरो। आज मैया गिरजा के आशीर्वाद पूर्ण होए के समय आ गए ते बातला। विश्वामित्र समय शुभ जानी। विश्वामित्र जी महाराज जान रही कि वो समय अब आ गए है। चौथा पंक्ति हम उठावन तो विश्वामित्र स्वयं आशीर्वाद दे रही से। जब पुष्प वाटिका से भगवान राम और लक्ष्मण जी वापस आए के बाद अपन दिल के बाद गुरु महाराज लदीन पुष्प सुमन ला अर्पित करे के बाद तो रघुवंशी मन के 3 ठन विशेष बात रहीन। पहला शत्रु पीठ नहीं दिखाना, दूसरा पर स्त्री में दृष्टि नहीं करना, और तीसरा ओकर पास जे याचक आहे वो खाली नहीं जाए। लेकिन भगवान राम अपन दिल के बात जब बताइस तो विश्वामित्र जान रहीस, और विश्वामित्र हेतेन निर्णायक के रूप में फैसला दिस। पूजा करे के बाद राम कहा सब कौशिक पाही, सरल सुभाऊ छुअत छल नाही, सुफल मनोरथ होहु तुम्हारे, रामु लखन सुनी भये सुखारे। विश्वामित्र है राम लवी दिन कहरी से कि सुफल मनोरथ हो तुम्हारे। आज वो समय आ गए तोर मनोरथ पूर्ण होए के ये बात ला। विश्वामित्र समय शुभ जानी, ये बात ला विश्वामित्र महाराज जान रही। अब एक सियान मन के कहना है कि औ का समय शुभ है। जे समय रावण धनुष यज्ञ में आईस, आते साथ पहली भड़कीस कि जनक दुनिया भर के राजा मना है और रावण ला पता नहीं है मोल न्योता नहीं देश। राजा जनक हेतेन जान रही कि रावण आ है। अब रावण ला समझाना तो बड़ा मुश्किल के काम है। राजा जनक किस महाराज में जतका बन पड़ी सब जगह ढिंढोरा पिटवा हो और तोरो पर संदेश देवा रहे हो, लेकिन तोर तक संदेश कैसे नहीं पहुंची से दूत मन जानी। अब जनक के दूत तो जनक के दूत है भैया, दूत लब लईस रावण कैसे मोर तक संदेश पहुंचे नहीं पहुंचीस। दूत मन जाके किस महाराज हमन पत्री धर के जात रहे तो संदेश देवर, बीच में 100 योजन सागर पड़ गए। हमन गुणत रहन त समुद्र की कहा जात हो के रावण ला संदेश देना है, वो मन किस मोला दे दो मैं दे दू। तब पत्री नीचे पानी में फेंक के आ गए महाराज दे देवे कही अब तोड़ कर पहुंचे कि नहीं वो समुद्र जान ही। रावण मान गए, लेकिन आवत आवत रावण आत रहा है तो बीच में शनि मिलिस। अब पूछिस कहाँ जाता, शनि बताइस कि मैं हाँ जनकपुर जात हूँ। शनि किस महाराज महू आज ठेला हो तोरे सन जाते हो। रावण के संग में शनि घलवैस। आए के बाद देखी सब बर आसन मिल गए, लेकिन शनि बर एको ठन आसन नहीं रहा। शनि कदे कर बैठो तो जाके वहा शिव धनुष में बैठ गए। निप भुज बल विधु शिव धनु राहु, धनुष में बैठ गए। अब जेकर ऊपर में शनि बैठ गए तो एक जन हलास का 10,000 हलास एकरे से ती भूप सहस्र से कही बारा लगे उठावन तरई न टारा। वो टरबे नहीं करत है, हटबे नहीं करत है, हालबे नहीं करत है। अब शनि बैठे है तेकर से ती समय है ठीक नहीं है। जब राजा जनक देखिस के तो कोनो हला नहीं सकी डोला नहीं सकीस। राजा जनक है तेन क्रोधमय वाणी भर के बोलिस, दीप दीप के भूपति नाना, आए सुनी हम जो पन ठाना। अब जनी को माखे भट मानी, वीर विहीन मही में जानी। राजा जनक हताश है और जिन क्रोध करके बात बोली सो दू झकला लगी। रावण बाण छुआ नहीं चाह पाओ चल दे रहा है।
सनील कह रहा है देख रहे मुरावत ले, कोई धनुष ला मत तोड़ सके तो हिच में बैठे रहा। राजा जनक जब बोलिस कि तज हु आस निज निज गृह जाऊ, लिखा न विधि वैदेही विवाहु। सनी की इस बिहाव कैंसल हो गए कहा थे, आज उठ के रेंगी सब बिहाव कैंसल हो गए। सनी महाराज जब उठ के गीस तो विश्वामित्र लिही मौका मिलिस। विश्वामित्र समय शुभ जानी, बोले अति स्नेह में बानी। तो विश्वामित्र जान गए कि अब सनी है तेन वहां से हट चुके हैं। तेकर से भी की इसकी विश्वामित्र समय शुभ जानी। और समय शुभ जाने के पीछे एक कारण और है, जैसे आज झंडा फहराए के कार्य संक्षेप रूप में आप और हम सब अनुभव करे हैं। झंडा तभी लहराते जब वो दंडम लगते। कोई भी झंडा ऊंचा रहे हमारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा, संदूक में भराए रहते झंडल नहीं कहा है। झंडा ऊंचा रहे हमारा, वही धनुष बर या वही झंडा बर कहे जाते जेना दंडा में लग के फहराते। जब जनक महाराज की में जानत रहो वीर विहीन मही मैं जानी, अब जान गए हूं कि ये धरती वीर मन से खाली हो चुके हैं। तब लक्ष्मण है तेन लखन सकोप बचन जब बोले। लक्ष्मण जी जब खड़े हुए, और लक्ष्मण संवाद आप सब सुने हो, मैं विनती अतकी करना चाहता हूं। लक्ष्मण जी जब खड़े हुए, विश्वामित्र समझ आ गए कि लक्ष्मण कौन है। लक्ष्मण है तेन दंडा आए, का के दंडा आए तो राम जी के कीर्ति फताकल फहरैया से सहस्त्र शीस जग कारण, सो अवतरे हूं भूमि भय तारण। दंडा खड़े हो गए। विश्वामित्र समझ गए कि अब दंडा खड़े हो गए, मैंने झंडा फहराए बेरा आ गए। तेकर से ती विश्वामित्र समय शुभ जानी, बोले अति स्नेह में बानी। तेकर से ती विश्वामित्र की इसकी झंडा तब तक नहीं लहराती जब तक के दंडा खड़े नहीं होती। और जनक के बाद मान के यदि दंडा खड़े हो गए, माने अब समय आगे झंडा फहराए के। तेकर से ती विश्वामित्र समय शुभ जानी। समय ला समझ के कार्य करे में फायदा है। मन सुरता आते है रावण, रावण ला बार बार मौका मिलिस राम कहे के, लेकिन मौका मिले के बाद भी रावण राम नहीं कहा है। जब भी कोई कहना भी रहा है तो लघु तापस करी बाद बिलासा, कह तब सीन के बाद बहोरी। अलग अलग नाम धर रहा है, छोटे तपस्वी बड़े तपस्वी। रावण मरे गबेर किस कहा राम रन हता पचारी। राम संत मन प्रश्न करिस रावण ला, रावण ते तो राम कभी भी कह सकत रहे, तो कई बार मौका मिले रही से, लेकिन उतका दिन ले रामे नहीं कहे। वो आखिरी समय में राम कहा था का बार। रावण की देख भैया मैं हर राम कही गलत बुता करो, ये शोभा नहीं दे। तो आज तो राम कहा था, आज का बार राम के होवे, तब कि अब बूता करे के काम करे के समय च नहीं है, ना शक्ति नहीं है। तेकर से मरे बेर राम कही के अंत समय में रावण हेते राम किहिन प्राण त्यागिन। तो मैं कहना यह चाहता हूं कि कोई कार्य जब शुभ समय में हो तो कार्य अच्छा होते, लेकिन जब तक समय शुभ ना हो तब तक कार्य सफल हो जाए ये संभव नहीं है। माता सीता के विवाह में भी, राम के विवाह में भी, ऐसे तो सीता राम अलग नहीं है लाप, और हम सब जानथन गिरा अरद जल बीच सम, कहियत भिन्न न भिन्न, बंदौ सीता राम पद जी नहीं परम प्रिय खिन।
भगवान राम के मिलन भी तो पहला देखे सुने वाला बिहाव हो चुके हैं पुष्प वाटिका में। और गोस्वामी जी इतना सजग कि जब तक सीता और राम जी एक दूसर ला पसंद नहीं करीन, एक दूसर ला देख नहीं लीन, तब तक ओला धनुष यज्ञ ही किहिन। ओकर बाद में एक दूसर ला पसंद करीस तब सिंह स्वयंवर देख ही जाई, तब ओला स्वयंवर के नाम देगिन। अब यह शुभ समय ये है जे समय राजा जनक विवाह के बारे में सोचिन। माता सुनैना कर जाके कि देवी सीता के विवाह कर देते। सुनैना की इस महाराज तो कर महतारिल पूछ ले। राजा जनक कथे कि मैं तो जानत रहे हो समझत रहे हो कि ओकर महतारिल ही पूछत हो। तब सुनैना की इस महाराज सीता है तेन भूमि जाए, एक बार धरती मैयल घलो पूछ ले। राजा जनक है तेन निवेदन करी धरती मैया ला कि सिया के विवाह करना चाहत हो, और जब तक महतारी मन के सहमति ना हो तब तक विवाह सफल हो जाए या वर कन्या एक दूसरे ले दे दिए जाए, ऐसे नहीं हो सके। तो मैं कैसे जानूं कि दामाद है तो पसंद है कि नहीं है। वो समय धरती की हिस्क थे कि महाराज धनुष ला मैं चिमचिम ले पोटार के रखे रहूं, जे दमान पसंद नहीं ओकर दरी हालोन डोलो, लेकिन जब दमान पसंद आए लेक रही तो मैं अपने अपन वो गुरुत्वाकर्षण शक्ति है जे पकड़े रहूं धनुष ला तिला छोड़ दूं। और आज धरती मैया राम ला पसंद करत है, इला विश्वामित्र जानते। और तेकर सेती विश्वामित्र समय शुभ जानी, बोले अति स्नेह में बानी। और शुभ समय ये है राजा जनक हा शक्ति ला परखिस कब, जे समय माता सीता जी बाल्यावस्था में धनुष ला एक हाथ में उठा के नीचे ला लिपा पोती कर दिन। राजा जनक पूछिन कि अतका दिन तक यहाँ धुर्रा माटी जमेरी सगल बगल में ये साफ कैसे होइस। तो मैया सीता कहिस कि पिताजी मिही हरो धनुष ला ऐसे उठा के साफ करे हो। वही दिन राजा जनक ये जान गिरहिस कि मोर घर में कोई बेटी का अवतार नहीं, बल्कि साक्षात महतारी का अवतार हो है, शक्ति का अवतार हो है। धनुष ला में पकड़े जान के उठैया जान के आज शक्ति पहचाने हो, तो शक्तिमान लाही जाने बर ये धनुष ही मोर सहयोग करही। अर्थात विश्वामित्र ये जान गए कि जैसे शक्ति के परख राजा जनक धनुष उठैया के माध्यम से शीतल पहचाने रही से, आज हे राम शक्तिमान ला दुनिया में जनाए के और राजा जनक ला बताए के समय आगे है। तेकर से विश्वामित्र समय शुभ जानी, बोले अति स्नेह में बानी। विश्वामित्र है तेन जान गए कि समय शुभ है। दुनिया में आप और हम सब कई प्रकार की चीज देखें, जैसे टाइम बम जेकर लगे है वो रद्दल कई गांव गुजर जा, लेकिन जब तक ओकर समय नहीं आई तब तक वो टाइम बम फटे नहीं फूटे नहीं। बस ऐसने विश्वामित्र है तेन कैसना है तो ओकर चर्चा आप और हम सब सुने हैं। विश्वामित्र के जीवन पूरा संघर्ष से जमीन से उठ के महर्षि के यात्रा है। तो विश्वामित्र लेकर परख रही कि समय का है, और विश्वामित्र ही वो माध्यम है राम और सियल मिलाए के। ऐसे यात्रा में तो मरण तरन और वरण के चर्चा है। मरण हुई ताड़का के, तरन हुई अहिल्या के, और अब बारी है मैया सीता के वरण के। तेकर से भी विश्वामित्र जानिस। विश्वामित्र महाराज वो जानकार आए जे जीवन में अनुभव सकेले है, जे जीवन ला संघर्ष से जिए है। और अनुभवी व्यक्ति ताड़ लेते। कोनो शायर कहे है ताड़ने वाले तो कयामत की नजर रखते हैं। और तेकर से भी
विश्वामित्र समय शुभ जानी। अब जब समय शुभ हो तो जेन बोली बोलबे वो निश्चित ही स्नेहमय रही, कोमल रही, नरम रही। लेकिन समय विपरीत हो तो अच्छा बात है घलो कठोर लागथे। जैसे जन नावा नावा बिहाव हो कायरा है, निवन्निन आजकल जैसे हमार बेटी बहिनी मन पढ़े लिखे ततक रथे कि बताही तो हमन ला समझ नहीं आए, अक्का पढ़े रथे लेकिन रोटिल गोल बेलेल नहीं आए। ऐसने वो निवन्नी रहा तेन हा खूब पढ़े लिखे रहा, जब ऑफिस में गिस दोनों जन तबेला रोटी बना देना है तो कोनो दिन रोटी चेपटा हो जाए, कोनो दिन जर जाए, और कुल मिला के होइस कि हफ्ता भर ले दोनों जन के बीच में तू मैं होइस, टकरार होइस। ऑफिस में यार दोस्त मन पूछे कस यार विवाह के बाद तो खुश रहना रिस पर उदास है, सब बताइस भैया बने ठीक से पकायल नहीं आए, टेंशन में आत हो। यार दोस्त मन किस कि नावा नावा है धीरे धीरे सीख जही, कैसनो रांधे बिचारी है, प्रशंसा करे कर झगड़ा करना ठीक नहीं है। अब वो यार दोस्त मन के बात मान के सोच डरिस कि आज कैसनो रांधे मैं खूब प्रशंसा करहूं। एती बर नेवन्निन घलो अपन सखी सहेली मन ला बताइस, हफ्ता दिन बीत गए बहनी टेंशन में। ओ मन कथे पगली तोला नहीं आए, पड़ोसिन कर रंधवा तोर पतिल खुश कर, वहु बिचारी अपन पतिल खुश करे बर पड़ोसिन कर रंधवइस। आज बढ़िया रंधवा के रांध पका के लेगे है, पति महाराज ऑफिस लेइस, आए के बाद बैठारिस, बढ़िया रांधे रहा तेल परोसिस। अबोत पति है तेन बिल्कुल वहां कसम खा का है कैसनो रांधे, नान चमुहुन दारिस, इतना प्रशंसा करिस, इतना प्रशंसा करी त्यो नेवन्निन भड़क के हफ्ता दिन ले रंधवाए खवाए बोझवाए तब वाह नहीं निकलिस। अब आज वो दुखाही पड़ोसिन कर ले रंधवाओ में जान रहे हो, रोज दिन ओकरे हाथ के खा खा के मोर हाथ के नहीं मिठात रही से, आज ओकर प्रशंसा करना घलो ओकर बर खराब हो गया। अर्थात समय शुभ निधि से, चाहत तो अच्छा काम रही से पर शायद समय शुभ निधि से। लेकिन आज विश्वामित्र जानिस कि लक्ष्मण जी खड़े हो चुके और धनुष के टूटे के समय आ चुके हैं। विश्वामित्र ये जानिस कि जेन कहे जाते दधीची ऋषि खड्डिए वो धनुष पिना कहा। भगवान शंकर ला कहिस कि महाराज मैं सुने हो ते मरैया मन ला मुक्ति देथे कही के, लेकिन मैं आज तक बंधे हो महाराज, मैं मुक्त कब हूं। तो समय भगवान शंकर कहिस कि अरे पिनाक तोरो मुक्ति के समय आही, लेकिन तोला मुक्त मैं नहीं करो, तोला मुक्त तो वही करही मोर इष्ट हा, मोर प्रभु हा, और शायद वो धनुष के भी मुक्ति के समय आ चुके हैं। तेकर सेती विश्वामित्र समय शुभ जानी, बोले अति स्नेहमय वाणी। एक अंतिम पंक्ति उठा लेवन, समय हुआ थे। विश्वामित्र ये जानिन कि राजा जनक हेतेन जिन क्रोध के आवरण करे उमे ओहा दिल से नहीं, केवल बनावटी आवरण है कि कैसनो करके जेल खड़े होना रही से ते खड़े नहीं हो है, जेला जाना है ते मन जावत नहीं है, हालना है ते मन हालत नहीं है, और जे मन हला नहीं सके ते मन उठ उठ के आते। तो कुल मिला के राम ला खड़े करना चाहत रही से और अपन जे पछतावा है ओला दूर करवाना चाहत रही विश्वामित्र। तेकर से की विश्वामित्र समय शुभ जानी, बोले अति स्नेहमय बानी, उठहु राम भंजहु भव चापा, मेटहु तात जनक परितापा। और जनक के ये दुख ला मेट राम। ये विश्वामित्र महाराज शुभ समय जान गे कि जब का माता बहिनी मन राम ला सिया के पति के रूप में पाना देखना चाहते, सिया जी जेल पाना चाहते, धनुष के जे टूटना है आदि आदि, ये शुभ समय अब आहे। तेकर से राम ला आदेश दिन निवेदन करिस आवो समय के हम निश्चित ही जेन समय के साथ चलना जाने,
जे समय ला अपन साथ लेके चले ओकर बर जीवन में सफलता मिलथे। ऐसे संत मन के कहना है। समय बीते के बाद वही मेहनत हा परिणाम नहीं दे, लेकिन समय रहत जेन काम कर ले, समय रहत जेन हा सदुपयोग कर ले, ओकरे जीवन में सफलता मिलथे। ये पंक्ति के मूल भाव अब यही कहत अपन वाणी विराम देवत, भूल चूक बर क्षमा कहत आदरणीय पटेल भैया ला सादर समर्पित। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय श्री प्रेमलाल साहू जी। मोर मयारू मानस परिवार ग्राम गुदगुदा, हम सबको लोक भाषा में गुदगुदा रहे थे भगवान की विवाह की रस्मयी कथा। विश्वामित्र समय शुभ जानी, गुरु जी विवाह का मुहूर्त देख रहे थे और तब तक शुभ मुहूर्त भी आ गया। जितने सारे तर्क आदरणीय साहू जी ने बताए, अत्यंत वात्सल्य सूचक शब्द बोले, उठहु राम। इस समय विश्वामित्र जी रघुवीर सुजान नहीं कहा, उसमें इतना रस नहीं जितना केवल राम संबोधन में यहाँ पर है। भव भय भंजन नाम प्रतापु, तुम्हारे नाम के प्रताप से भव भय भंग होता है, अतः भव चाप को तुम भंग करो। सब लाभों से बड़ा लाभ जनक राजा ऐसे संत का परिताप मिटना देखना चाहते हैं विश्वामित्र जी। साथ ही जनक जी की निर्दोषता को भी सूचित करना चाहते हैं, इसलिए परिताप से विकल होकर उन्होंने वीर विहीन नहीं कहा था। किसी को अपमानित करने का उद्देश्य जनक जी का नहीं था और इसीलिए जनक जी के परिताप को मिटाने के लक्ष्य को रखकर धनुष तोड़ो, ऐसा गुरु विश्वामित्र जी ने कहा। मेरी आज्ञा की प्रतीक्षा में लक्ष्मण के इतना कहने पर भी कि कंदों की ब्रह्मांड उठाओ, श्री राम नहीं उठे। शिव जी का धनुष तोड़ने की आज्ञा देकर समस्त प्रतिभावी जिम्मेदारी अपने ऊपर विश्वामित्र जी लेते हैं। इस प्रसंग में बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सारे भाव आपके द्वारा इस ऑनलाइन मंच पर रखे गए।